हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश परिवार में स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी जो है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। कहीं भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स अपने तरफ से अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आप भी अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोग जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं वो है आपका वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। और वर्ग और वर्गमूल में हम लोगों ने वर्ग क्या होता है हम लोगों ने सीख रखा है कि किसी भी संख्या का वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने सीखा है और उम्मीद है आपको वो तरीका बिल्कुल बहुत पसंद आया होगा। अब हम लोग स्टूडेंट सीखते हैं वर्गमूल। किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब है, एंड देन हम लोग ये वर्गमूल निकालने की कुछ विधियों को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है या कितने तरीके हैं, है ना। तो हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है क्या मतलब है। किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब है, सबसे पहले ये हम सीखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग एवं वर्ग व वर्गमूल, ठीक है। ये आपका जो है टॉपिक है और इस टॉपिक में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या कवर कर लिया था? वर्ग कवर कर लिया था। आज हम लोग को क्या कवर करना है? आज हम लोग को कवर करना है वर्गमूल। किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग को अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए, चलिए पहले मैं आपको उस तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा उस तरीके से समझिए। किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि वह संख्या जो है किस संख्या का वर्ग है ना। जैसे फिर से पहले सुन लीजिए, किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब है कि वह संख्या किस संख्या का वर्ग है ना। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं आपके सामने 9 ले रहा हूं, तो 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल का मतलब होता है कि 9 खुद किसका वर्ग है। तो 9 किसका वर्ग है स्टूडेंट? आप कहेंगे 3 का वर्ग है, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। तो ये जो 3 होगा ये 9 का क्या कहलाएगा? वर्गमूल कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना। चलिए उसी तरह से स्टूडेंट अगर मान लीजिए अगर मैं 16 लिया तो 16 का मैंने लिया वर्गमूल, ठीक है ना। तो 16 का वर्गमूल का मतलब स्टूडेंट्स कि 16 जो है खुद किसका वर्ग है। तो 16 किसका वर्ग होता है? आप कहेंगे सर 4 का होता है। तो 4 का वर्ग क्या हो गया? 16 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए मैंने बोला 144 का वर्गमूल, तो 144 के वर्गमूल का मतलब कि 144 किसका वर्ग है ना। तो 144 किसका वर्ग है स्टूडेंट्स? आप कहेंगे कि सर 12 का वर्ग है। तो 144 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा? 12 होगा। 16 का वर्गमूल जो होगा क्या होगा? 4 होगा। और 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वर्गमूल को दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है, ठीक है। और उस तरीके को कैसे, जैसे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जैसे लिखा हो कि 9 का वर्गमूल, है ना। तो 9 का वर्गमूल का मतलब स्टूडेंट्स इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको बोला जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट का साइन। स्क्वायर रूट का साइन, ये साइन है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट का ये साइन है, जिसको हिंदी में आप सिंपली बोल सकते हो करड़ी। इसको क्या बोलते हो? करड़ी। ये करड़ी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है? ये करड़ी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इसी करड़ी का अपना एक मान भी होता है, क्या? 1/2, ठीक है ना। इसी करड़ी का अपना एक मान है, क्या होता है? 1/2। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे 9 के वर्गमूल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 9 के ऊपर जब भी ये दरवाजा आपको दिखाई दे, इसको आप अगर एक दरवाजा मानिए, तो जब भी 9 के ऊपर जो है अगर ये दरवाजा आपको दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि ये 9 के वर्गमूल की बात कर रहा है।
ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसी को मैं चाहूँ तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको अगर चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 और रूट है ना, तो ये रूट है मतलब स्क्वायर रूट, तो इस कर्णी का मान अभी मैंने क्या बताया 1/2, तो ये 1/2 अगर लिखा है, जैसे मान लीजिए ये, जैसे मान लो कि ये पूरा पूरा ढक दिया गया और कहीं किसी नंबर पे 1/2 लिखा हो और उस दौरान आपको समझना हो कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस संख्या का आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है ना। मतलब यदि कोई संख्या दी है स्टूडेंट्स और उस संख्या के पावर में 1/2 अगर दिखाई दे, तो सिंपली आपको समझ जाना है कि उस संख्या के वर्गमूल की बात हो रही है। समझ में आया? तो ये है। तो चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में। उसी तरह से अगर मान लीजिए 16 का वर्गमूल है, 16 के वर्गमूल को आप क्या लिखेंगे, √16, या आप बोल सकते हो 16 की पावर 1/2, क्या लिखेंगे, 16 की पावर 1/2। उसी तरह से ये देखिए 144 को आप क्या लिखेंगे, √144, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 144 की पावर 1/2। समझ में आ रहा है ना ऐसे। तो किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब है आपने ये समझा, वर्गमूल को कैसे दर्शाते हैं ये समझा, कर्णी का क्या मान होता है आपने ये समझा, है ना। अब आइए कुछ अच्छी चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। गलत तरीके से हुआ, किसी भी संख्या का वर्गमूल वगैरह जो भी स्टूडेंट, इससे आगे हम कुछ चीजें सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे को चल नहीं रहा है, गलत तरीके से हो गया। लीजिए चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आइए कुछ चीजों को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन करूं कि अगर एक सम संख्या है, सम मतलब इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या सिंपली मैं बोल रहा हूं सम परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो सम परिपूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो उसका वर्गमूल क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट, यदि एक विषम परिपूर्ण वर्ग संख्या है या विषम पूर्ण वर्ग संख्या है, तो विषम पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, सम संख्या होगा कि विषम संख्या होगा। दो क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या स्टूडेंट यदि सम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, ये पहला क्वेश्चन। और यदि किसी वर्ग संख्या के यदि किसी वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, ये आप बताइए, है ना। तो इस पॉइंट को आप माइंड में रखिएगा स्टूडेंट। यदि संख्या क्या है, यदि कोई, देखिए स्टूडेंट अगर यहां पे मैं लिख रहा हूं, नोट पॉइंट के तौर पे आप इसको रख सकते हो, ठीक है ना, नोट पॉइंट के तौर पे आप इसको रखिएगा। यदि पूर्ण संख्या क्या हो, यदि पूर्ण संख्या सम हो, यदि पूर्ण संख्या सम हो, तो ये आपको क्या बताएगा, अगर पूर्ण संख्या सम हो तो जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स, जो इसका वर्गमूल होगा, उस वर्गमूल में वो जो वर्गमूल आएगा वो वर्गमूल भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। यानी पूर्ण वर्ग संख्या यदि सम है तो उस संख्या का जो वर्गमूल होगा वह भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। इसको नोट पॉइंट के तौर पे माइंड में रखिएगा। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है, दूसरा पॉइंट को थोड़ा माइंड में रखिए। यदि पूर्ण संख्या जो है क्या हो, यदि विषम हो, पूर्ण संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसका जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स, जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा, वह भी एक विषम संख्या ही होगा। समझ में आया ना, वह भी एक विषम संख्या ही होगा। ये पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, यदि किसी पूर्ण संख्या में, ठीक है, यदि किसी पूर्ण संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, सम हो। जैसे मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, अब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। यदि किसी पूर्ण संख्या में अंकों की संख्या, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अंकों की संख्या क्या है, यदि सम है, ध्यान से देखिए, यहां पे 2 पॉइंट में दे रहा हूं, पूर्ण संख्या बोलो या पूर्ण वर्ग संख्या बोलो, बात वही है स्टूडेंट्स। इसको मैं नहीं, बात वही नहीं मैं बोलूंगा,
इसको पूर्ण वर्ग संख्या मानकर चलिए, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्या स्टूडेंट्स, ये मैं बात कर रहा हूँ पूर्ण वर्ग संख्या की, ठीक है ना, तो इसको थोड़ा माइंड में रखिए। तो यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें अंकों की संख्या, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स लेकर आ रहा हूँ इधर, ठीक है ना, यहाँ से 2 पॉइंट्स में लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें अंकों की संख्या क्या है, यदि सम है ना, अंकों की संख्या यदि सम है और एक चॉइस आता है विषम है। तो यदि अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या हो, सम हो स्टूडेंट्स, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, ध्यान से देखिए, वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला रहेगा आपके लिए, n/2, है ना। और ध्यान से देखिए, अगर विषम हो तो उस केस में वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालने के लिए जो तरीका है वो n+1/2 है। क्या है इसका मतलब, आइए मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। इसका क्या मतलब है मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक, ये बात तो समझ में आ गया होगा ना, पूर्ण वर्ग संख्या सम है तो उसका वर्गमूल भी सम होगा। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मान लीजिए मैंने लिया था 144, यहां पे ध्यान से देखिए, सी, यदि मान लीजिए मैंने लिया 144, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है। तो इसका जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स, इसका जो वर्गमूल होगा क्या होता है, 12, यह भी एक सम संख्या होगी, है कि नहीं, यह भी एक सम संख्या है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि पूर्ण वर्ग संख्या सम है तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो भी एक सम होगा। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अगर आप चलिए 1024, ये एक सम संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल आएगा क्या, 32, यह भी क्या होगा, एक सम संख्या ही होगा। समझ में आ रहा है ना, एक सम संख्या ही होगा। चलिए उसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, विषम है, तो वर्गमूल भी क्या होगा, विषम होगा। जैसे स्टूडेंट्स सिंपल तरीका से, जैसे 9 एक विषम संख्या है, तो इसका जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा, वर्गमूल जो आएगा वो क्या होगा, 3 होगा, है ना, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। तो ये 3 क्या है, यह भी एक विषम संख्या है। समझ में आया। अगर उसी तरह से मैं आपके सामने ले लूं 625 एक विषम संख्या है ना, 625 एक विषम संख्या है, तो इसका जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स वो क्या होता है, 25, ये भी एक विषम संख्या है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि पूर्ण वर्ग संख्या का विषम जो है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या विषम है तो उसका वर्गमूल भी क्या होगा, विषम होगा। अब यहाँ पे देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या यदि सम है, अंकों की संख्या कितनी हो, यदि सम हो, यानी 2 4 6 8 10 हो, जीरो को भी आप करते हो बट जीरो को भी माइंड में मत रखें, ठीक है ना। तो अगर सम संख्या हो, जहां पे n, यहाँ पे n मैं बता दे रहा हूं, यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पे n क्या है, एक सम संख्या है, n क्या है, एक सम संख्या है, जबकि यहाँ पे n क्या है, n एक विषम संख्या है, n एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स मैंने क्या बना, चलिए ठीक, आइए मैं करके दिखाता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह है थोड़ा, ठीक है, इसको समझ लेंगे, इन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको काम करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए 5 4 3 2 6 4 9 4 0 मैंने ये ले लिया। अब आई डोंट नो स्टूडेंट्स ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है, क्या मैंने लिखा था 6 4 9 4 0 ये, बट मान के चलते हैं कि यदि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है, इसमें अंकों की संख्या 2 4 6 8 और कितना है 9 है ना, यानी अंकों की संख्या क्या है, विषम है। तो इसका जो वर्गमूल होगा स्टूडेंट्स, उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें देखो 9 अंक थे, तो 9 मतलब n का वैल्यू 9, n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू 9, तो
तो 9 प्लस 1/2 यानी कितने आएंगे? तो इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उस वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 5 अंक आएंगे यदि स्टूडेंट्स ये एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैंने रैंडमली उस तरह का कोई नंबर ले लिया है, ठीक है ना, रैंडमली चूज कर लिया है। अब ये है कि नहीं आई डोंट नो, बट समझ में आ रहा है ना बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये तो इस तरह से आप बड़े से बड़े नंबर को यूं जस्ट देखकर बता सकते हैं कि किसी भी अगर कोई संख्या दी रही हो तो उस संख्या को देखकर आप बता सकते हो कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, है ना। चलिए अगर उसी तरह से मान लीजिए मैं थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेता हूं 3 2 6 5 1 2, ठीक है ना। इसमें देखिए स्टूडेंट्स अंकों की संख्या कितनी है? 3 है ना, सॉरी यार 6 है, ठीक है ना। 6 है कि 7 है? 3 और 3 6 है ना। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि यदि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यदि है, मैं चेक नहीं कर रहा हूं, नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना, ये नहीं भी हो सकती है ना, बट यदि है तो एक बात क्लियर है स्टूडेंट्स कि इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उस वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो अभी देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है, यानी विषम संख्या है ना, 6 अंक है ना। तो विषम संख्या है तो क्या मैं बोल रहा हूं, 6 अंक है तो सम संख्या है, ठीक है ना, इवन नंबर है। तो इवन नंबर है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 6/2। तो कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे। उसके वर्गमूल में कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे, 3 डिजिट्स आएंगे, 3 अंक। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये था कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स, और इन पॉइंट्स को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता था शुरू में, इसको तो मैं एड्रेस करने जा रहा हूं, आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आपके माइंड में क्वेश्चन में भी, ठीक है ना, हो सकता है कि अभी जैसे मैंने बोला कि किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब होता है कि वह संख्या किस संख्या का वर्ग है ना, वह संख्या किस संख्या का वर्ग है, और वो जिस संख्या का वर्ग होती है वही संख्या जो है उसका क्या कहलाती है? वर्गमूल कहलाती है। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला था कि 144 का जो वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, वो क्या होता है? 4 होता है ना। लेकिन आप कहेंगे कि सर वर्गमूल का मतलब आपने जस्ट बताया। अरे यार आज तो स्टूडेंट ना मतलब लग रहा है कि दिमागी कहीं और काम कर रहे हैं, ठीक है। रूट ऑफ 144 4 होता है, आज दिमागी कहीं काम कर रहा है। चलिए स्टूडेंट्स सी, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और बाय द वे आज 2 मिस्टेक हो गए, कहाँ है दिमाग, है ना। चलिए हमने ये मिस्टेक होगा सी, तो रूट ऑफ 144 क्या है? 12। अब थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 144 के वर्गमूल का अभिप्राय यह है कि 144 जो है खुद किसका वर्ग है? तो 144 12 का वर्ग है। अब आप कहेंगे सर 12 का ही क्यों? -12 का भी तो होगा, है ना। ध्यान से देखिए 144 जो होगा, आप कह रहे हैं कि आप कहेंगे ना कि हाँ सर, आप कह रहे हैं कि किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब ये होता है कि वह संख्या किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे सर 12 का भी तो वर्ग 144 होता है ना, और -12 का भी क्या होता है? 144 ही होता है। तो सर 144 का जो वर्गमूल होगा वो तो -12 भी होगा और 12 भी होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आपका डाउट ठीक है, अच्छा है। बट स्टूडेंट्स बात सही है, और ये बिल्कुल कहीं भी किसी भी प्रकार का जो है कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, ये जानते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा 2 होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसी भी संख्या का वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, 2 तो होते ही हैं, एकदम कंफर्म है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स व्यवहारिक रूप से हम लोग किसको लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव को लेते हैं, दैट इज व्हाई जो है ये। हाँ अब ये समय आएगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा कुछ ऐसे चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स में मैं बताऊंगा कि प्लस माइनस का इस्तेमाल हमको कैसे वहां पे करने हैं। प्लस माइनस दोनों को लेकर हम लोग काम करते हैं, पर जनरली हम लोग जो है प्लस के साथ ही अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये था स्टूडेंट्स किसी भी संख्या के वर्गमूल का क्या मतलब होता है, और किसी भी संख्या के वर्गमूल से संबंधित जो भी कुछ नोट पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। अब जो है हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, किस तरह से किसी संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है ना। इसको हम लोग अच्छी तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
अब आइए अच्छी तरीके से पढ़ते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की विधियां, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, ठीक है ना। वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं? दो विधियां। आइए हम मैं करके दिखाता हूं। एक विधि को बोला जाता है स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड, और एक को बोला जाता है डिवीजन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? गुणन खंड विधि, और एक को बोला जाता है स्टूडेंट्स भाग विधि, है ना। तो एक है गुणनखंड विधि और एक आपका क्या है? भाग विधि। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में अध्ययन करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोग कैसे किसी संख्या का वर्गमूल फाइंड करते हैं, एंड देन हम लोग जो है डिवीजन मेथड से किसी संख्या का वर्गमूल निकालने का जो है प्रयास करेंगे। समझ आ रहा है ना। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्टली जो है हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे गुणनखंड विधि हम लोग ज्ञात करते हैं। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीजें जो है इनको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड दोनों चीजें जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हो या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे कुछ ऐसे थ्योरेटिकल प्रश्न आते हैं जहां पे अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता है, डिवीजन मेथड नहीं आता है, तो आप उस तरह के क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो उस तरह का क्वेश्चन यदि टैकल नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपको यह भी तरीका बता सकता हूँ कि किसी भी संख्या से वर्ग में किसी भी संख्या का वर्ग अगर निकालना रहता है तो कैसे, मतलब एक ट्रिकी मेथड अप्लाई करके हम लोग कैसे किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, वो जैसे मैंने बताया था। सिमिलरली इधर भी मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी गई हो तो उसका वर्गमूल जो है ट्रिकी मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, उन ट्रिकी मेथड को आप अप्लाई करिएगा, बाद में करिएगा, बट अभी जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ किसी भी संख्या का वर्गमूल, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, ये दोनों आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए यदि आप जो है पेपर में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हैं तो सही से, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बताइए पढ़ाई लिखाई घर पे क्या चल रहा है, इसके बारे में जो है जरूर स्टूडेंट थोड़े बहुत अपना जो भी पढ़ाई लिखाई है ना उसमें थोड़ा सा भी जो है ढिलवाई मत वो करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जिस वो पर आ चुके हो ना, आपकी एक अच्छी खासी उम्र होगी और उसमें जो है अगर आप बेरोजगार घूम रहे होगे तो समझ में आता है ना कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम्स है ना। तो एक बार, बस एक ही बार तो मेहनत करनी पड़ती है कंपटीशन में। बस आप एक बार पूरे तन मन से पढ़ाई कर लीजिए, मतलब अपना 100% दे लीजिए, एंड देन शायद ही कोई एग्जाम है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे जो होते हैं ना वो माइंड में चलो इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, तरह तरह का मतलब वो करते हैं, मतलब एक साथ कई। देखिए, प्लान ए प्लान बी बनाना गलत बात नहीं है। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी हमेशा बनाना चाहिए, बनाकर रखना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान है। बट स्टूडेंट्स, आप प्लान बी पे तब तक नहीं जा सकते जब तक आप प्लान ए को 100% ना दो, है ना। समझ में आ रहा है। आप हमेशा प्लान ए को जो है 100% दिया करिए। जब आप किसी चीज को 100% देते हो एंड देन अगर वो क्वालिफाइड नहीं होता है, देन आप जो है प्लान बी के साथ जाइए। बट फर्स्टली जो है ट्राई करिए कि आप जो भी प्लान ए बनाया हो उस प्लान ए को 100% दिया करो, 100% दो एंड देन आप प्लान बी में जाओ। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज को 100% देते हो ना, तो लगभग शायद ही, मतलब दुर्भाग्य अगर बहुत एकदम, अब मैं उसको क्या बोलूं, बहुत बैड लक है अगर आपका, तभी आप प्लान बी की तरफ जा पाते हो। अदरवाइज अधिकतर बच्चे सिलेक्टेड हो ही जाते हैं, है ना। तो प्लान ए या लाइफ में जो भी आप सेट करिए टारगेट, उसको पहले उस पर 100% देने का प्रयास करिए। अब कुछ बच्चे सोचें चलो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इसको भी 2 घंटा 3 घंटा तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है।
इस तरह से बिल्कुल तैयार ना हो, और ऐसे जो है आपका उम्र भी बीतेगा, कोई प्रॉब्लम हो मतलब कुछ होगा नहीं, है ना। और केवल आप जो है ये कहेंगे कि यार उम्र इतनी बढ़ गई, ऐसे हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो स्टूडेंट्स कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए और अपना 100% जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो कृपया 100% दीजिए। 100% देंगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, एंड फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी संख्या का जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। इसको क्या बोला गया, गुणनखंड विधि। चलिए जैसे स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने सिंपल में आपको वही 144 पे अभी मैं बात करने जा रहा हूं। रूट ऑफ 144 का मतलब क्या होता है कि 144 का वर्गमूल क्या होता है। तो गुणनखंड विधि करना है तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम 144 का जो है गुणनखंड निकालते हैं, है ना, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब ये सब आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने एलसीएम और एचसीएफ में भी आपको बहुत इजीली बताया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए 2 से करेंगे तो 2 7 14, 2 2 4, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, फिर 2 से अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और फिर 2 से तो नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 3 9, और फिर 3 से करेंगे ये आपका 1 आ गया, है ना स्टूडेंट्स। इतना तो आपके आ गया। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इस रूट 144 है ना, तो आप थोड़े ध्यान से देखिए, अब रूट में ही 144 को आपने किस तरह से तोड़ दिया इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना, कितनी 1 2 3 4, 4 बार 2 है, फिर गुणा 3 गुणा 3, ये आपको आता है, ये करना है अच्छी तरीके से आता है। तो रूट ऑफ 144 को देखो, 144 को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब वो वर्गमूल निकालने की बात आती है स्टूडेंट, तो हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं, है ना, 2 2 का 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 लोगों को पकड़ेंगे और उनका एक पेयर बनाएंगे। अगर वर्गमूल को स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करता हूं कि अगर वर्गमूल वाला जो साइन है उसको मैं अगर मैं जेल मान लूं और उसमें किसी एक नंबर जो भी जैसे 2 है और 2 को मैं मान लेता हूं एक कैदी मान लेता हूं, है ना, 2 को मैं एक कैदी मानता हूं और ये जो रूट का साइन है इसको मैं जेल मान लिया, और फिर 2 के साथ एक दूसरा जो 2 है उसको मैं मान लेता हूं जेलर वगैरह, ठीक है ना, इस तरह का मैं मान लेता हूं। अब देखो जब कैदी होता है, कैदी को अगर जेल से बाहर निकलना रहता है तो क्या करता है, जेलर को घूस देगा या जो भी उस तरह के कर्मचारी होते हैं वहां पे उसको घूस देता है कि नहीं, और घूस देकर जो है आराम से वहां से निकलने का प्रयास करता है अगर किसी टाइम उसको निकलने की जरूरत होती है तो, है ना, मूवीज वगैरह में आपने देखा ही होगा इस तरह की चीजें। तो वही है स्टूडेंट्स, अगर इस जेल से किसी भी नंबर को बाहर निकलना है, किसी भी अंक को बाहर निकलना है, तो उसको एक के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, एक के साथ पेयर बनानी पड़ेगी, जोड़ा बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे ही जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, और जिसका जोड़ा ही नहीं बनेगा स्टूडेंट्स, वो जिसका मतलब जो घुस देगा ही नहीं वो तो नहीं आएगा, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको जो है अलग तरीका आता है, वो अलग तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले ये सीखे स्टूडेंट्स, तो किसी भी नंबर को, इसमें जो भी नंबर है उस नंबर को रूट से बाहर लाने के लिए, जेल से बाहर लाने के लिए उसको जेलर से दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इस 2 के साथ एक पेयर बनाता है, फिर ये 2 जो है इस 2 के साथ पेयर बनाता है, और फिर ये 3 जो है इस 3 के साथ पेयर बनाता है, यानी सभी लोगों ने क्या कर लिया, पेयर बना लिया। अगर सभी लोगों ने स्टूडेंट्स पेयर बना लिया तो सभी लोगों को आपने, अब देखो जब जेल से आप पेयर बनाकर निकले तो कैदी निकलेगा ना, जेलर थोड़ा नहीं निकल जाता है, जेलर कौन कराएगा ना, लेकिन जेलर का नाम आता है क्या, आता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है ना। हाँ जब पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, वो छोड़ो। तो हर पेयर में से एक लोग जो है बाहर निकल जाएंगे, निकलने वाली बात है कि बाहर कौन निकल रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स 2 निकलेगा, फिर यहां से भी 2 निकलेगा, और फिर यहां से क्या निकलेगा 3 निकलेगा, तो 2 दुना में 4, 4 3 12 स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 144 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 144 जो होगा वो आपका 12 होगा, समझ में आ रहा है ना, रूट ऑफ 144 क्या होगा 12 होगा। तो ये गुणनखंड विधि है। आइए एक आध क्वेश्चन और लेते हैं और आपको जो है थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको हम वो करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगर मैं आपके सामने ले लिया 1024, है ना, 1024 ले लिया, या चलिए अभी इसी पे काम करते हैं,
और इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, 1024 इसका भी गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 1 2, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 8, फिर 2 से अगर करेंगे तो 6 4, फिर 2 से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, फिर 2 7 तो 2 ही से आ रहा है स्टूडेंट्स, देख रहे हो ये क्या हो जाएगा 2 से करने पर ये हो जाएगा 16, फिर 2 से करने पर ये क्या हो जाएगा आपका 8, और 2 से करने पर 4, फिर 2 से करने पर 2, फिर 2 से करने पर 1, पूरा का पूरा 2 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए रूट में 1024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 के मल्टीप्लाई में 2 गुणे 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 2, कितना लिख दिया इसने, लग रहा है बहुत ज्यादा ही लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लग रहा है एकदम सही लिखा, ठीक है ना, एकदम सही लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, फिर वही पेयर वाला काम करेंगे बाहर निकलने के लिए, तो 2 का इस 2 के साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका इसके साथ पेयर, फिर इसका फिर इसका, तो देखो कितने लोग का पेयर बना, तो उसमें से एक को निकालना है ना। तो अब ध्यान से 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16, 16 दुना के 32, 16 दुना के 32, यानी देखिए स्टूडेंट्स ये 1024 का जो स्क्वायर रूट है, 1024 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 32 होता है, समझ में आया ना। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 23 32, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स वो मैं टाइम पूछ रहा था, ये मत समझिएगा, ठीक है ना, टाइम में वो कर रहा था, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब खैर वैसे इसको यहीं पे रोकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है। और जो भाग विधि स्टूडेंट्स उसको जो है हम लोग कल करेंगे, और कल उसको कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि भाग विधि को समझने में जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस का भाग विधि आता नहीं है आपको, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सब चीजों को जो है अच्छी तरीके से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से कवर करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इनसे संबंधित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जब मैं आपके सामने लेकर आऊंगा स्टूडेंट्स, तब आपको समझ में आएगा कि गुणनखंड विधि कितना इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। सिमिलरली स्टूडेंट जब मैं भाग विधि बताऊंगा तो भाग विधि में भी आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक भाग विधि नहीं आएगा तो उस पर जिस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर आपको तकलीफ होगी, फिर दिक्कत होगी आपको, तो फिर बहुत आप मतलब पेपर में जो है आप 1 नंबर छोड़ देंगे, एकदम कंफर्म है। 1 2 नंबर का आएगा तो आप एकदम कंफर्म में छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे आप कंपटीशन के विद्यार्थी तो 1 ही नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हाँ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर फिर जो भी है वो पेपर के डिमांड पे जो पेपर जैसे कराते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, ठीक है ना। और कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट होता है स्टूडेंट्स तो आप जरूर कमेंट वगैरह करा करिए, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हम तो आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत जो है अपने तरफ से 100% अपना देने का प्रयास करिए किसी एक प्लान पे, ठीक है ना। कोई एक प्लान पे अपना 100% दीजिए, देन आपका प्लान बी अगर नहीं होता है प्लान ए 100% देने के बाद देन आप प्लान बी पे जाया करिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाय।